गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? तो दिवाली की सफाई सबके घर में शुरू हो गई होगी, तो मेरा भी बस कुछ यही हाल है। मैं भी बस वही सफाई करने में लगी हुई हूँ। और ये दिन मैंने चुना था कि इस दिन तो मैं सफाई पूरी करके ही रहूँगी, क्योंकि धीरे-धीरे ना टाइम नज़दीक आता जा रहा है। दिवाली ऐसा लग रहा है बस अब आने ही वाली है। तो थोड़ा बहुत जितना भी हो पाता है हम कर रहे हैं। और सफाई मतलब अपनी तरफ से तो मैं 100% ही दे रही हूँ। घर का कोना-कोना आज मैं साफ करने की सोच रही हूँ। तो आज मैंने बस सुबह-सुबह आज कोइंसिडेंटली मेरी मेड भी नहीं आई थी। तो मैंने सुबह-सुबह झाड़ू पकड़ लिया था साफ-सफाई करने के लिए। सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, जैसे कि मैं 5:30-6 बजे कह रहा हूँ। तो उठ के बस सीधे मैंने झाड़ू पकड़ लिया था और लग गई थी सफाई करने में। तो हर जगह डस्ट, तो क्योंकि साल भर की जो डस्ट होती है ना, उसको साफ करने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। तो अभी जैसे ये सोफ़ा है, मैंने ये भी साफ कर लिया था। इसके पीछे काफ़ी डस्ट हो रहा था, वो जो रुई-रुई टाइप की जम जाती है ना, तो वो हो रही थी, तो वो मैंने अच्छे से साफ कर ली। और यहाँ पे ये जो विंडो है, ये एसी की विंडो है एक्चुअली, हमने अभी लगाया नहीं है यहाँ एसी। तो यहाँ भी ना नीचे-नीचे बेस पे थोड़ी-सी हो जाती है, तो मैं हर जगह अभी जो है हल्का हल्का क्या मतलब झाड़ू लगा ही लूँगी अच्छे से प्रॉपर तरीके से। तो अंदर से झाड़ू अपने मतलब बेडरूम से मैं झाड़ू लेके आ चुकी हूँ लिविंग रूम में, यानी लॉबी में। तो अब इतनी बड़ी क्लिपिंग तो मैं बना नहीं सकती ना, क्योंकि ज़्यादा ही लंबा वीडियो हो जाएगा। तो ये सब झाड़ू लगा के मेरी सब साफ-सफाई हो चुकी थी। फिर उसके बाद क्या हुआ ना, मेरे दिमाग में अचानक से आया कि आज हस्बैंड भी घर पे ही थे क्योंकि संडे था। तो मैंने एकदम से सोचा कि आज मैं पर्दे भी निकाल देती हूँ। पर्दे निकाल दूँगी, तो थोड़ा हस्बैंड की भी हेल्प मिल जाएगी, वो भी पर्दे निकालने में हेल्प कर देंगे मेरी। तो थोड़े बहुत मैं जितने निकाल पा रही हूँ पर्दे, वो मैंने निकाल दिए थे। और फिर इनको मैं अच्छे से, जो इनकी रिंग्स होती है ना, इनको अच्छे से मैं टाइटली बाँध दूँगी किसी एक धागे से, और फिर इनको मशीन में डाल दूँगी। अगर ऐसे डालोगे ना मशीन में तो कभी ख़राब नहीं होती, जो इनकी रिंग्स होती है ना, कभी टूटती-मुड़ती नहीं है। तो मैंने यही किया और सीधे मशीन में डाल दिया। मतलब मेरा हाथ जहाँ-जहाँ तक पहुँच सकता था ना पर्दों में, तो वो पर्दे मैंने निकाल दिए थे। बाकी हस्बैंड अभी थोड़ी देर में वो वाले पर्दे भी निकाल देंगे जहाँ मेरा हाथ नहीं पहुँचता है। तो मैंने पर्दों की भी सफाई शुरू कर दी थी, और बल्कि शाम होते-होते मेरे सारे पर्दे धुल भी गए थे। तो अब जब सफाई करने लगो ना, तो सब कुछ ही गंदा दिखता है। सफाई करने लगी तो मैं जब यहाँ झाड़ू लगा रही थी, तो फिर मेरे मन में आया कि लगे हाथों फिर सारी खिड़कियाँ, सारे दरवाज़े जितने भी हैं सब अच्छे से साफ कर दो, और दिवाली की क्लीनिंग भी अच्छे से हो ही जाएगी। तो यहाँ पे अब मैं खिड़की में अच्छे से, यहाँ मैंने कॉलिन लगा के अच्छे से खिड़कियाँ, सारी जितनी भी खिड़कियाँ हैं बालकनी की, सब साफ कर दी थी। और डस्ट वगैरह जहाँ कहीं भी था वो मैंने सब हटा दिया था। और दिवाली तो ना हम एक्चुअली अपने यहाँ नहीं मना रहे हैं, हम गाँव ही जाएँगे मनाने के लिए। बट स्टिल अपने घर की सफाई करना ज़रूरी होता है, तभी लक्ष्मी माँ भी आती हैं घर में, साफ-सुथरे घर में तभी उनको भी आके अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं पूरी सफाई मैं करने पे जुट गई हूँ। ये मैंने फिर खिड़कियाँ अंदर से साफ करना मैंने स्टार्ट कर दिया था, कॉलिन से ही। और जहाँ कहीं भी मुझे मकड़ी के जाले दिख रहे थे, वो भी मैं हटा ले रही थी। ये देख, और इस दिन तो ना सभी जुट गए थे सफाई करने सबको ही मैंने लगा दिया था। हस्बैंड भी उठ गए थे, मैंने इनसे कहा कि पर्दे निकाल दो, तो इन्होंने भी हेल्प कर दी थी पर्दे निकालने में। और बाकी थोड़ी बहुत जो डस्ट वगैरह होती है ना, जो टॉप-टॉप में होती है, वो भी इन्होंने हटा दी थी। तो पर्दे वगैरह भी धीरे-धीरे निकालते जा रहे थे, और मैं फिर वो मशीन में डालती जा रही थी, क्योंकि अगर जैसे ऐसा होता है ना सारे पर्दे एक साथ निकालो तो फिर ध्यान नहीं रहता कौन-सा पर्दा कहाँ का है। क्योंकि हमारे पर्दे ना सारे हर रूम के सेम-सेम ही हैं। तो इसलिए बारी-बारी हम एक रूम के, तो इसलिए ना हम सारे रूम के पर्दे ना एक-एक करके निकाल रहे थे। तो एक लॉट देखिए धुल भी गया है,
एक रूम के पर्दे मतलब 3-4 मैं 4 पर्दे एक बारी में डाल रही थी, क्योंकि मशीन पे भी फिर ज़्यादा लोड नहीं पड़ना चाहिए, तो मैं ऐसे करके डाल रही थी। तो मुझे ये धोते-धोते ना शाम हो गई थी, शाम के 5-6 बज गए थे, क्योंकि मशीन में डालना, धुलने में ही 1 सवा घंटा तो लगता ही है। तो ये होते-होते जो है ना शाम के 5-6 बज गए थे। तो फिर भी मैंने सोचा कि आज तो मैं कैसे भी हो मैं सारे पर्दे धो के रहूँगी, तो फिर मैंने सारे पर्दे धो भी दिए थे, अच्छे से धुल भी गए थे, और अब मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, रूम क्लीन लग रहा है, पूरा घर क्लीन लग रहा है। और उसके बाद मैंने नहा लिया था, नहा धो के मैंने अच्छे से अब बाल-वाल बना लूँगी, थोड़ा-सा रेडी हो जाऊँगी। सब कुछ क्लीन करके नहा धो के रेडी होना, तो उसमें एक अलग ही सुकून मिलता है, अलग ही शांति मिलती है, और बड़ा अच्छा सा लगता है कि पूरा घर आपका क्लीन हो गया है अच्छे से। तो मैंने सब पूरा घर का कोना-कोना साफ़ सुथरा बना दिया था उस दिन। हाँ, मतलब मेरे हस्बैंड भी लगे थे हेल्प करने में, इन्होंने भी करी, और मेरी बेटी से भी जितना हो पाया बेचारी उसने भी थोड़ी-थोड़ी हेल्प करी, छोटी-छोटी तो है ना अभी। और उसके बाद फिर ये सीधे हो गया है लंच का टाइम। तो अभी ये जो थोड़े बहुत चाय के बर्तन हैं इनको मैंने धो दिया था, और फिर उसके बाद मैं सीधे खाना बनाने आ गई थी। और खाने में बस वही सिंपल दाल चावल और सब्ज़ी। दाल मैंने ये मसूर की बनाई थी, तो बस अभी ये सीटी भी लग गई है मेरी, तो बस ये सीटी जब तक लगती है मैंने सोचा तब तक मैं बर्तन धो लेती हूँ। बर्तन धोने के बाद फिर जब तक सीटी उतरेगी, फिर उसके बाद मैं चावल चढ़ा दूँगी उसमें, तो मेरा खाना भी रेडी हो जाएगा। और हमारे सिंक में ना पता नहीं मेरी ना चिमनी ख़राब हो गई थी, मतलब वो चल ही नहीं रही थी, स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तो अभी हमने थोड़े दिन पहले चिमनी वाले भैया को बुलाया था, और उन्होंने ठीक किया, लेकिन उन्होंने पता नहीं यहाँ क्या किया, ये पूरा अब ना निशान सा हो गया है, काला-काला सा हो गया है सिंक में। पता नहीं इतना ज़्यादा ग्रीसी हो रही थी चिमनी, बिल्कुल ऑयल इतना ज़्यादा हो रहा था, उसको क्लीन करने में, उसको साफ़ करने में अब ये दाग जा ही नहीं रहा है। तो कोई नहीं, फिर भी मैं धीरे-धीरे साफ़ करती जाऊँगी, क्या पता धीरे-धीरे हल्का होके छूट जाए। तो अभी बस मेरे बर्तन भी धुल गए हैं अच्छे से क्लीन करके यहाँ पे, फिर मैं सीधे खाने की तैयारी करूँगी। तो चावल मैंने चढ़ा दिए थे, दाल मेरी बनी गई थी, बस उसके बाद सीधे सैलेड काट दिया था मैंने, ककड़ी और प्याज। तो बस इसमें हल्का सा नमक और काली मिर्च ऐड करके ये हमारा सलाद भी रेडी हो जाएगा। बस उसके बाद हम सीधे लंच करेंगे, क्योंकि सब काम हो ही गया था। बस उसके बाद आराम से बैठ के लंच करेंगे। और सच्ची में इस दिन बड़ा अच्छा लगा था कि हाँ थोड़ा मेहनत लगती है, लेकिन हाँ उसके बाद लगता भी अच्छा है कि हाँ सब काम हो गया है। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।